मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। श्री शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा में सुधार के साथ अब पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नए कानूनों के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ये नए कानून है और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को थोड़ी सी तेज रफ्तार करनी होगी। चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में तो भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एक रिपोर्ट। श्री राजीव कुमार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कल समाप्त होने के बाद श्री ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। वे 1988 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर भी काम किया है। इसके अतिरिक्त 1989 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक जोशी को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। भारत और कतर ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। राष्ट्रपति भवन में कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय कार्यक्रम और सहयोग सहजता और सद्भावना की गहरी भावना से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार, निवेश, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और ऊर्जा के क्षेत्र में विश्वसनीय भागीदार हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि कतर के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और वे भारत के साथ पश्चिम एशिया के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों का अभिन्न हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर बने अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल के उद्घाटन की सराहना की है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कल नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री सुनक के साथ कई विषयों पर महत्वपूर्ण बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि श्री सुनक भारत के अच्छे मित्र हैं और वे दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के पक्षधर हैं। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र का आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई कल बजट पेश करेंगे। इस सत्र में 4 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। ये सत्र 28 मार्च तक चलेगा। वहीं मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह के पारंपरिक अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष लालदिया कजमा ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक सहित 4 सरकारी विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मौदड़ ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह पूरी तरह निराधार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक नई मांग करते हुए कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच एक टीम बनाने पर सहमति के बाद श्री जेलेंस्की का ये बयान आया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कल अमेरिकी और रूस के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। पहले मैच में आज कराची में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 2:30 बजे से खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम कल दुबई में बांग्लादेश के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। महिला प्रीमियर लीग में कल रात वडोदरा में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे वडोदरा में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। हॉकी में पुरुष FIH प्रो हॉकी लीग में कल रात भुवनेश्वर में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। अगले मुकाबले में भारत और जर्मनी आज शाम 5:15 बजे एक बार फिर कलिंगा हॉकी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। भारतीय महिला टीम को भी भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में एक करीबी और रोमांचक मुकाबले में स्पेन से 3-4 से हार का सामना करना पड़ा।
कलिंगा हॉकी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे भारतीय महिला टीम स्पेन के खिलाफ निर्णायक मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। उधर टेबल टेनिस में ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण आज सुबह चीन के शेनझेन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत का 6 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों और सिक्किम के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश या बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात की खबर आज के सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को राजी। जनता की सुर्खी है, भारत और कतर ने व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। सर्वोच्च अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया की अभद्रता पर दिए निर्देश। अश्लीलता पर नकेल के लिए नियम बनाए केंद्र। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कई राज्यों में सड़कों पर उतरे लोग। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र लिखता है, एलन मस्क और राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विरोध को दिया नो किंग्स डे नाम। राजस्थान पत्रिका ने हल्दी घाटी मिलिट्री एरिया में नो योर आर्मी कार्यक्रम के तहत सेना की ताकत को दर्शाते विद्यार्थियों का चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारत की बढ़ती सामरिक ताकत से करवाया रूबरू।